वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक्सप्लोर कोचिंग सेंटर में उर्दू दरख्शां हिस्सा 2 यानी कि उर्दू 10th क्लास का जो है वो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी, जिससे कि आप 100 में 90 प्लस नंबर लाना मुमकिन है कि इसमें आपका एक भी नंबर कट नहीं सकता है यदि आप इस कोचिंग सेंटर से आप तैयारी कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर क्या है, हम्द है। हम्द किसको कहते हैं, हम्द के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का क्लास जो हिस्सा 2 में सबसे पहला चैप्टर यानी पहला जो सबक है उस सबक का नाम क्या है, हम्द है। क्या है, हम्द है। तो इस हम्द को जानेंगे, हम्द किसको कहते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम्द। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम्द बचपन से पढ़ते हुए आए, जिसमें क्या होता है, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान होती है। तो यकीनी बात है कि किसी भी चीज़ का जहाँ पे तारीफ़ होता है उसका कुछ ना कुछ नाम होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं हम्द, हम्द उस लफ्ज़ को कहता है जिसमें मदह किया जाए यानी कि तारीफ़ की जाए, किसी भी तरह की बुराई ना हो। तो हम्द जो है ये क्या है, नज़म का हिस्सा है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि उर्दू में क्या होता है कि 2 पार्ट होता है। यहाँ पे हम्द से पहले एक चीज़ जान लेते हैं बेसिक लेवल पे कि उर्दू है। उर्दू का कितना हिस्सा होता है, 2 हिस्सा होता है। कितना हिस्सा, 2। एक होता है नस्र, एक होता है नज़्म। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि नस्र किसे कहते हैं और नज़्म किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो उर्दू का माने देख लीजिए आप। उर्दू के माने क्या होता है, लश्कर होता है। क्या होता है बच्चों, उर्दू के माने क्या होता है, लश्कर होता है, जमात होता है, ग्रोह होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, उर्दू के माने लश्कर, भूलना नहीं है। कई बार कई तरह के एग्ज़ामात में एग्ज़ाम जो हुआ है उन इम्तिहान में इस चीज़ को पूछा है कि उर्दू के माने क्या है। बच्चे उर्दू तो पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा मादरी ज़बान है, हम बहुत तुर्रम खान हैं, अल्लामातु दहर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जो पढ़ता है वो नंबर लाता है। तो जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आज जान गए कि उर्दू के माने क्या होता है, लश्कर होता है। उर्दू को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी उर्दू को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा का नाम क्या है, नस्र है, और दूसरे हिस्सा का नाम क्या है, नज़्म है। तो यह चीज़ जैसे हम्द क्या है, आप पहले यहाँ 2 चीज़ें जान गए कि नस्र किसे कहते हैं और नज़्म किसे कहते हैं। तो आइए, जैसा कि नस्र कहा जाता है ऐसे उन्वान, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऐसे मौजू यानी कि ऐसा टॉपिक जिसके अंदर क्या हो, बिखरावपन हो, जिसके अंदर क्या हो, बिखरा हुआ हो, जो एक तरफ सीमित नहीं हो, जो क्या हो, एक तरफ सीमित नहीं हो, एक जगह इकट्ठा किया हुआ नहीं हो, जो बिखरा हुआ हो, उसको क्या कहा जाता है, न ऐसा सिन्फ। सिन्फ के माने भी यहाँ पे आप समझिएगा हिस्सा होता है। ऐसा सिन्फ जो क्या हो, बिखरा हुआ हो, जो क्या है, बिखरा हुआ हो। यही इतना आप याद रखिएगा, ऐसा सिन्फ, ऐसा हिस्सा जो बिखरा हुआ हो। और यहाँ नज़्म का याद रखिएगा कि ऐसा हिस्सा जो मुनज़्ज़म किया गया हो, जो इकट्ठा हो। यहाँ पे बात आएगी, आपको अच्छा से समझा देंगे कि नज़्म ऐसे हिस्से को कहते हैं, ऐसे हिस्सा या सिन्फ। ऐसा क्या है, सिन्फ, सिन्फ जो मुनज़्ज़म हो। बस इतना ही याद रखना है। नज़्म को कहते हैं
ऐसे सिन्फ जो मुनज़्ज़म हो, यानी तरतीब से एक जगह इकट्ठा किया हुआ हो, यानी लफ्ज़ों का वहाँ पे क्या होता है कि लफ्ज़ को तरतीब दिया जाता है, जिस तरफ पिरोया जाता है। आपने देखा होगा क्या मोती का माला बनता है बच्चों, क्या बनता है, मोतियों का माला। तो यहाँ पे फूल देता है, यहाँ पे हाड़ी देता है, इस तरह से कई तरह के एक माला बना दिया जाता है। तो आपको ये चीज़ जान करके बहुत आश्चर्य नहीं करना है कि मुनज़्ज़म क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पे, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, तो इतना तो समझ ही होगा कि सिन्फ वह सिन्फ जिसमें बिखराव हो, वह कहानी के रूप में हो, उसको क्या कहते हैं, नस्र कहते हैं। नज़्म किसको कहते हैं, ऐसा सिन्फ जो पंक्ति में हो, जो पिरोया हुआ हो, जो शेरी सिन्फ होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं यहाँ पे नज़्म। तो अब आती है बात कि नज़्म की कितनी किस्में होती है। नज़्म की कई किस्में होती है, उनमें से एक का नाम क्या है, हमद है। याद रखिएगा बच्चों, अभी हम लोग 4 हमद के बारे में जानना है कि हमद किसे कहते हैं। तो इतना तो समझ ही गए होंगे, इतना समझ गए होंगे आप क्या कि हमद किसे कहते हैं। तो आइए हमद के बारे में जानते हैं आप। जिस नज़्म में क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ बयान की जाती है, तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, उसी को क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। तो आइए इसको भी लिख लीजिए अच्छा से कि हमद वह नज़्म जिसमें खुदा ताला यहाँ पे बहुत कम ही जगह में हम लिखे हैं, इतना याद रखिएगा, हमद वह नज़्म जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ हो, उसको क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। अब इसको बढ़ा चढ़ा के बहुत लंबा चौड़ा भी लिख सकते हैं कि हमद वह नज़्म है जिसमें खुदा ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है, उसको क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। इतना समझ गए। अब आइए हमद के बाद इसी में मिलेगा आपको क्या, नज़्म में एक और है नात। क्या है, नात है। नात किसको कहते हैं, तो इसमें इस चैप्टर के अंदर में आप जब जाइएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा। अब जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि नज़्म की किस्में कई हैं, तो उनमें से एक नात भी होता है। तो आइए इतना आपको क्या कर लेना है, इतना आपको नोट डाउन कर लेना है। इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर हम नात पे बात करेंगे। अब इसको जो है वीडियो को रोक करके आप आराम से लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नात, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं नात पे, नात किसको कहते हैं, सबसे पहले इस चीज़ को समझ जाते हैं तब फिर लिखेंगे। याद रखिए कि नात उस नज़्म को कहा जाता है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, उसी नज़्म को क्या कहा जाता है, नात कहा जाता है। इसी तरीके से एक और पढ़िएगा जिसमें लोगों की तारीफ़ बयान की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, कसीदा कहा जाता है। लोगों की तारीफ़ यानी आम तौर पर ऐसे शुअराए किराम होते हैं या फिर अदबा होते हैं। अदबा किसको कहते हैं, वह जो साहित्य पर काम किया है, यानी लिटरेचर पर जो काम करता है, उसी को क्या कहा जाता है, अदबा कहा जाता है। अंग्रेज़ी में आप उसको लिटरेचर कहते हैं। तो लिटरेचर का जो लिखने वाला होगा, उसका जो ऑथर होता है, उसी को क्या कहा जाता है, अदीब कहा जाता है। तो उसमें कसीदा यानी कि उसकी तारीफ़ बयान की जाएगी। जैसे मान के चलिए कोई सर होंगे, वह सर राइटर बन गए, कई किताब लिखे हैं, उनके नाम पे जो नज़म लिखी जाएगी, उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाएगी उस नज़्म में, उसको कसीदा कहा जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे किस पर, नात पर। तो आइए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अब तो जान गए कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती, वह
नज़्म, याद रखिएगा वह नज़्म जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये स्वाद का मतलब होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो, तारीफ़ उसको क्या कहते हैं? वह नज़्म जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो उसको नात कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नात कहते हैं। कसीदा बोले थे, अब याद रखिएगा कसीदा किसको कहते हैं? वह नज़्म जिसमें बड़े लोगों की बड़े लोगों की तारीफ बयान की जाए। तो याद रखिएगा नात वह नज़्म है, वह नज़्म जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। कसीदा वह नज़्म जिसमें बड़े लोगों की तारीफ़ बयान की जाए, उस नज़्म को क्या कहा जाता है? कसीदा कहा जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक में ये 2-3 पॉइंट को जाना है। अब इसके बाद एक और आता है, उसको कहते हैं मनक़बत। मनक़बत किसको कहा जाता है? वह नज़्म, याद रखिएगा यहाँ पे एक और लिख लीजिए, मुनक़बत। तो समझिए इसको कि मुनक़बत किसको कहा जाता है। मुनक़बत वह नज़्म जिस नज़्म के अंदर में बुज़ुर्गाने दीन, वलीउल्लाह और अल्लाह वाले या खुलफाए राशिदीन की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाती है, उसी नज़्म को क्या कहा जाता है? मनक़बत कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे वह नज़्म जिसमें बुज़ुर्ग अब कोई बच्चा ये इस्काल करेगा कि यहाँ सर दीन लिखें। हाँ, ये दीन है, वो या के साथ जो दीन होता है उसके माने होता है कि जो मज़हब को डिनोट करता है, जो अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ता है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है दीन कहा जाता है, ये वाला दीन। और एक दीन होता है दाल नून से दिन, इसको कहा जाता है रोज़, शब व रोज़, मतलब हर दिन। उसको क्या कहा जाता है? हर दिन कहा जाता है, दिन रात दिन वाला वो होता है। तो याद रखिएगा वह नज़्म जिसमें बुज़ुर्गाने दीन या खुलफाए राशिदीन या वलीउल्लाह अल्लाह वाले की तारीफ़ बयान की जाए, तो उसको क्या कहते हैं? मुनक़बत कहते हैं। वह नज़्म जिसके अंदर में लोगों की, बड़े लोगों की तारीफ़ बयान की जाए या उदबा की तारीफ़ बयान की जाए, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कसीदा कहा जाता है। नात किसको कहते हैं? वह नज़्म जिसमें क्या कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान हो, उसको क्या कहते हैं? नात कहते हैं। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, एक बार अच्छे से इसको लिख लीजिए, ताकि आपके पास ये कंटेंट जमा हो जाएगा, ये मवाद आपके पास अवेलेबल रहेगा एनी टाइम। और इसको अच्छे से लिखने के बाद आप याद कर लीजिएगा और एग्ज़ाम में इसको अच्छा से उतार लीजिए। और इस चीज़ को बहुत डेली जिस तरह से लिखा रहे हैं, इसको अच्छे इस चीज़ को क्या कर लीजिएगा, डेली वाइज आप जो है उतारने के साथ साथ याद कर लीजिएगा, ताकि एक बार एक साथ ज़्यादा कंटेंट जमा होने के बाद आप याद नहीं कर पाइएगा। ये चीज़ें थोड़ी चीज़ें
कहता है ना कि कतरा कतरा दरिया शब्द, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना एक दरिया के समान बन जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस तरह के आप बातें कई सुने होंगे। तो यही चीज़ रियल लाइफ में भी होता है इंसान का। जब आप बच्चे थे तो तभी क्या होता था कि चलना नहीं जानते थे, बैठते थे, बैठ करके चलते थे, फिर घुटना देने लगे, घुटना के बाद आप धीरे धीरे 1-2 कदम फेंके, उसके बाद तब फिर चलने के लिए जान गए, तो चलने लगे, आप दौड़ने लगे। तो यही चीज़ पढ़ाई में भी है बच्चों। तो इसको अच्छा से आप याद कर लीजिएगा। कैसे याद कीजिएगा? तो जब तक लिखिएगा नहीं, जब लिखा हुआ रहेगा तो उसको पढ़िएगा, याद कीजिएगा, तो आपके डेली लाइफ में भी काम आएगा, और साथ ही साथ एग्ज़ाम में तो आपका 100% आना ही आना है। इन 4 में से कोई एक तो लाजमी तौर पे है, इसलिए हर हाल में इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है आपको। थैंक यू बाबू इस चीज़ को। अब जी हाँ बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना देर आप का टाइम देना, और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट क्लास होगा, यानी कि अगले दिन जो क्लास करेंगे उसमें आपको इस चीज़ के बारे में पूछेंगे भी, और कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब भी देना है कि किसका क्या आंसर है। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।